मूली और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार। इस अचार को हम बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। अचार को बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल और आप इस अचार को पूरे साल भर के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो जी, प्रणाम। मैं हूँ ज्योति और फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी के साथ एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ों के स्पेशल ऑर्गेनिक मूली का और हरी मिर्च का अचार। दोस्तों, कई सारे लोगों को ना मूली का अचार खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, वो इसलिए कि मूली के अचार में ना एक स्मेल सी आती है। तो आज के मूली के अचार को हम पहाड़ी पेवर ऑर्गेनिक और आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए जी, जिस तरीके से मैं इस अचार को बनाती हूँ एक बार आप भी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और साथ में आज के अचार को हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और इस अचार को आप सालों साल यानी कि 1 साल तक स्टोर करके आराम से धीरे धीरे तक खा सकते हैं। अब अचार बनाने के लिए हमें पहाड़ी मूली की ज़रूरत है। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ अभी के टाइम पे अपने किचन गार्डन में। मूली निकालने के लिए मैंने घर से एक कुदाल ला रखी है। और हम जैसे पहाड़ों के से बिलोंग करते हैं तो हमारे पहाड़ों में ना मूली की उपज काफ़ी अच्छी होती है। और सर्दियों के सीज़न में ये साग ना हमारे पहाड़ों में भाई खेत खलिहानों में भर भर के उगा रहता है। तो चलिए जी, यहाँ इस वाली छोटी सी क्यारी से मूली निकाल लेंगे। तो ये जो पहाड़ी मूली रहती है ना, इसका साइज गोल होता है। एक बार यहाँ खेत से मूली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक जड़ मूली की निकाली है। ये ना 250-300 ग्राम की तो होगी। और ऐसी ना हमें 4-5 जड़ें निकालनी है। 1 किलो के अनुमान हम यहाँ से मूली निकाल लेंगे। तो किचन गार्डन से मैंने 4 मूली की ये देखिए गोल गोल जड़ें निकाली हैं। ये रीजी पहाड़ी मूली। आपने लंबी और देसी मूली का सलाद, अचार और पराठे बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार आपने पहाड़ी मूली की किसी भी तरह की रेसिपी बनाकर खा ली ना भाई, बहुत ही गजब का स्वाद देती है। और ये मूली ना तीखी तीखी सी होती है, तो इस मूली का अचार काफ़ी टेस्टी बनता है भाई। तो चलिए जी, अब बनाते हैं। मूली और हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 किलो के करीबन तो ये पहाड़ी मूली ली है। गोल साइज़ की पहाड़ी मूली का आकार देखिए कुछ ऐसा होता है, गोल गोल। और ये मूली काफ़ी तीखी होती है, तो इसका अचार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साथ ही साथ मैंने इस थाली में 100 ग्राम हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चों को देखिए मैंने 2 टुकड़ों में बीच से पहले ही काट लिया है। अब हमें ना मूली से पत्ते अलग कर लेने हैं। जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों का ना हम लोग सूखी ड्राई सब्जी भी बनाते हैं और साथ ही साथ इन पत्तों की और मूली को घिसकर चीला भी बनता है। तो इस मूली में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जड़ें भी हैं, तो एक्स्ट्रा जड़ों को हम चौकी की मदद से ऐसे खुरेज के निकाल लेंगे। मतलब पूरा नहीं छिलना है हमें। मूली को मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, यानी कि काटने से पहले। और अभी के टाइम पे देखिए मैंने मूली से एक्स्ट्रा जड़ी भी सारी निकाल ली है और मूली के बाहर के छिलके भी निकाल लिए हैं। अब हम मूली को एक बराबर साइज में लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। सारी मूली को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में परात में लंबे लंबे शेप में काट लिया है। अब ये जो पहाड़ी मूली रहती है ना, इसमें बहुत सारा मॉइस्चराइजर रहता है अपने आप में। तो मूली से सारा मॉइस्चराइजर निकालने के लिए हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी मूली के साथ। अब इस मूली को ना हम धूप में सुखाने के लिए डाल देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक मूली अपना पूरा पानी नहीं छोड़ देती। तो जब तक मूली अपना पानी सारा रिलीज़ करती है, तब तक ना हम एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इस थाली में देखिए मैंने बहुत सारे कच्चे मसाले ले रखे हैं। कच्चे मसालों में से मैंने देखिए क्या क्या ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने ले रखे हैं 3 बड़े चम्मच कच्चे धनिया के दाने। इसी के साथ मैंने 3 बड़े चम्मच ले रखे हैं सरसों के दाने, ये मोटी वाली सरसों है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ले रखा है। ज़ीरा की मात्रा हम कम ही डालेंगे। और इसी के साथ मैंने
3 बड़ी इलायची ले रखी है, सॉरी 4, और 8 से 10 हमने लौंग ले रखी है, और इसी के साथ 1 चम्मच हमने काली मिर्ची ले रखी है साबुत वाली, और 4 हमने ये वाली इलायची ले रखी है छोटी वाली। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे। तो आज का मूली का अचार हम पहाड़ों के पेवर तरीके से बनाने वाले हैं। तो अब हम इन कच्चे मसालों को भूनने के लिए ना चूल्हे में आग जला लेंगे। तो अंगीठी में मैंने शानदार सी आग भी जला ली है, और इन मसालों को भूनने वाले हैं हम यहाँ इसे लोहे के तवे पे। तो तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तवे को तेज़ गर्म होने देंगे। एक बारी में तवे को चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ कि नहीं। तवा काफ़ी तेज़ गर्म हो गया है। अब हम थाली में जितने भी मसाले हैं ना, ये मोटे वाले, इन्हें हम तवे पे डालकर हल्का खुशबू आने तक भून लेंगे। मसालों को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ खुशबू आने तक भून लेना है। तो मसाले देखिए हल्का खुशबू आने तक मैंने भून लिए हैं। अब इन मसालों को लेकर चलेंगे हम डायरेक्ट यहाँ सिलबट्टे पे। अब इन भुने हुए मसालों को हम सिलबट्टे में थोड़ा मोटा दरदरा पीसने वाले हैं। हमें मसालों को फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पीस के इनको तैयार करना है हमें। तो भुने हुए मसाले ना बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं, और पिसते टाइम देखिए इतनी अच्छी सुगंध इन मसालों से आ रही है ना। तो सोचिए जब इन मसालों से अचार बनेगा तो कितनी अच्छी खुशबू आएगी, और टेस्ट तो गजब का आने वाला है भाई, नेक्स्ट लेवल वाला। तो चलिए जी अब एक बारी में मसालों को अच्छे से पीस लेते हैं। मसालों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सिलबट्टे में पीस लिया है। हमारे पहाड़ों में सभी तरह के मिक्सचर बनाने के लिए ना सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मसाले पीसने के बाद अब ले लेंगे हम एक पैन, और ये पैन नया है, इसके बाहर से देखिए मैंने राख की लिपाई कर दी है। चूल्हे में चढ़ाने से पहले ऐसा करने से ना बर्तन नए वाले अंदर से काले नहीं पड़ते, और बाद में मांजने में भी दिक्कत नहीं आती। तो चलिए जी पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और आज के मूली के अचार को हम बनाने वाले हैं सरसों के तेल में। भाई सरसों के तेल में बनाया हुआ मूली का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। और अब हम एक बड़े कप से ना तेल डाल देंगे पैन में गरम करने के लिए। तेल को हम तेज धुआं आने तक गरम कर लेंगे। तेल से देखिए बहुत तेज धुआं आने लग गया है, और पैन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है भाई तेल, ये देखिए जी। तो चलिए जी अब हम पैन को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और यहाँ साइड पे रख देंगे, और तेल को ना ठंडा होने देंगे। मूली को धूप में सूखते हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं अभी के टाइम पे, और यहाँ देखिए परात में नीचे की ओर काफ़ी सारा पानी जो मूली से निकला है वो इकट्ठा हो गया है। दोस्तों ये जो मूली का पानी होता है, इस पानी को काफ़ी सारी दवाइयों के रूप में भी लिया जाता है। मूली के पानी से ना डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से ख़त्म होती है, और साथ ही साथ जिन लोगों को डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत रहती है ना, तो खाने को डाइजेस्ट करने में भी इसके पानी का इस्तेमाल या सेवन करने से काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है भाई। बाकी इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को मैं पीने वाली हूँ। तो चलिए जी इस पानी को हम लोग यहाँ गिलास में निकालेंगे एक साइड में। और अब जो ये मूली है ना, इसे हम एक सूती या कॉटन के कपड़े में डाल देंगे सुखाने के लिए दोबारा से। 15 मिनट मैंने और मूली को इस कॉटन के कपड़े में अच्छे से सुखा लिया है, और मूली देखिए अच्छे से सूख गई है और बिल्कुल ना सिकुड़ सी गई है। अब हम एक मसाला तैयार कर लेंगे परात में। तो इस परात में मैंने 1 बड़ी चम्मच कलौंजी और 1 बड़ी चम्मच मैंने अजवाइन ले ली है, और अब हम मसाला दानी से मसाला डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और बाकी नमक डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच। ध्यान रखें कि पहले भी हमने नमक डाला हुआ है मूली को सुखाते समय। अब इसमें आमचूर पाउडर भी डलता है, और साथ ही साथ मेथी के दाने भी। आमचूर पाउडर और मेथी के दाने मैंने स्किप कर रखे हैं। हमारे पहाड़ों में मूली का अचार
घर के सिंपल से मसालों से बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। जो सामग्री हमें घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसी से हम लोग अचार बनाते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो 2 चम्मच, और साथ ही साथ मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी अब इन सारे मसालों को हम यहाँ इस पैन में तेल के साथ मिक्स कर देंगे। ये मसाले कच्चे हैं तो इनका कच्चापन हटाने के लिए मैंने तेल को हल्का गरम रखा है, और अब तेल के साथ इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए तेल तेज गरम था तो मसालों से ना कच्चापन भी हटने लग गया है और भुनी भुनी सी स्मेल आने लगी है। अब पैन को हम यहाँ एक साइड पे रख देंगे, और जो ये कपड़े पे हमने मूली रखी हुई है ना सुखाने के लिए, इसे हम परात में डाल देंगे। बाकी जो हमने 100 ग्राम मिर्च पहले से ही 2 टुकड़ों में काट रखी है, इसे भी हम यहाँ परात में डाल देंगे। और जो थाली में हमने मोटे मसाले का दरदरा मिक्सचर बनाया है, इसे भी हम यहाँ ऊपर से मिक्स कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसके ऊपर से जो हमने मसाला और तेल ले रखा है। मसाला और तेल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम ना इस चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को ना मूली के साथ अच्छे से लिपटा लेंगे। तो मसालों को लिपटाने के लिए मैं इस सर्विस स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों ये जो मूली का अचार रहता है ना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। काफ़ी सारे पोषक तत्व इस मूली में विद्यमान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक और टेस्टी बनता है भाई मूली का अचार। इस अचार को अगर आपने मेरे तरीके से एक बार बना लिया ना, तो आप भी खाते खाते उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। और ये अचार बिल्कुल नॉर्मल, आसान और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। जब भी आप मूली का अचार बनाएं तो लंबे साइज़ की मूली परचेज़ करें मार्केट से। तो मसाले देखिए बिल्कुल अच्छे से लिपट चुके हैं, और अब हम ना इस सारे अचार को यहाँ इस प्लास्टिक के डब्बे में रखने वाले हैं। वैसे तो लोग कांच के जार में भी इस अचार को स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए, लेकिन हम इस अचार को ना जल्दी खा लेंगे। और अब चम्मच की मदद से डब्बे में हम अचार को भर देंगे। तो जिस सिंपल मेथड से आज मैंने ये मूली का अचार बनाकर तैयार किया है, आप इसी तरीके से गोभी, गाजर और अन्य बहुत सारे वेजिटेबल्स का अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये अचार बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होता है, और इस अचार को बनाने के लिए ना तो ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा खर्चा आता है भाई बनाने में। तो चलिए जी, अब रात में जितना भी अचार हमने बनाया है उसे हम धीरे धीरे करके डब्बे में भर देंगे। तो भाई मैंने एक मूले का पीस निकाल के खाया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में, स्वाद तो गजब का आ रहा है भाई। तो हमने 1 किलो मूली का इस्तेमाल किया था आज अचार बनाने के लिए, और मूली सूखने के बाद देखिए इस डब्बे में ना अचार बनते बनते आधे किलो तक की हो गई है। बाकी डब्बा मैंने भर दिया है, और अब इस अचार के डब्बे को हम रख देंगे सीधा अपने किचन में। इस अचार को ना हम धूप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने गरम तेल में इस अचार को बना रखा है। अगर हम ठंडे तेल में, यानी कि तेल गरम करके नहीं बनाते अचार को, तो तब हम इसको 2-3 दिन तक धूप में रखते। तो चलिए जी, अब इस अचार को हम 1 हफ्ते बाद यूज़ करेंगे खाने के लिए। तो हमारा मूली का अचार बनके हो गया है तैयार, बहुत ही कम समय में और साथ ही साथ बहुत ही कम सामग्री में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हुई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मैं ज्योति नेगी मिलती हूँ आप सभी को एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।